अब आपको कांग्रेस की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक और कांग्रेस मध्य प्रदेश में वोट चोरी की आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ये आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर वोट चोरी के उन्होंने आरोप लगाए। उधर दूसरी तस्वीर भी जरा देख लीजिए। ये जो दूसरी तस्वीर है ये कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक की तस्वीर जला दी। पुतला किसका जल रहा है? जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। पुतला जला कौन रहा है? कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जला रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं? इसलिए जला रहे हैं क्योंकि जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है। ये सूची कहां से आई है? ये AICC से आई है, यानी 24 अकबर रोड से ऑब्जर्वर भेजे गए, 68 ऑब्जर्वर भेजे गए, तब जाके ये सूची बनी और उसका देखिए विरोध हो गया। यानी पूरे देश में कांग्रेस सबसे कमजोर खुद को मध्य प्रदेश में मानती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मई में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की सरजमी से 3 घोड़ों की कहानी सुनाई थी, याद है ना आपको? और यह बतलाया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अब दिल्ली से तय होंगे। 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद यानी 16 अगस्त को 71 जिलाध्यक्षों की सूची आती है और इसके बाद शुरू होती है कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल। सबसे पहले आज की ये ताजा तस्वीर देखिए जहां कांग्रेसी ही जीतू पटवारी का पुतला जला रहे हैं। फिर इस कांग्रेसी की बात जरा ध्यान से सुनिएगा जो ये साफ कह रहा है कि जिलाध्यक्षों की इस लिस्ट में सौदेबाजी हुई और है। आज तक संजीव प्रवीण सक्सेना ने किसी प्रकार की कोई वार्ड में ना कोई एक्टिविटीज की है, ना मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई लड़ाई लड़ी है, केवल और केवल सौदेबाजी करके अपना काम निकाल रहे हैं। अब कुर्सी के लिए उज्जैन के पिटते हुए पूर्व विधायक की कुटाई की ये तस्वीर भी देख लीजिए। पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक का समर्थक ही है। मानो कांग्रेसियों के बीच इस बात को लेकर कंपटीशन चल रहा हो कि कैसे जनता के बीच और बीजेपी के सामने अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाया जाए। जबकि राहुल गांधी ने इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिल्ली से बकायदा ऑब्जर्वर भेजे थे और नियुक्ति भी 24 अकबर रोड से यानी दिल्ली से हुई। लेकिन कांग्रेसी मानने को तैयार ही नहीं है कि इस नियुक्ति में पारदर्शिता बरती गई है। उनका कहना है कि यहाँ धांधली हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और यहाँ जो बनाए गए नवनियुक्त जिन्हें कोई लोग जानता ही नहीं है, अन्य जिले के निवासी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, उनका हमने पुतला दहन किया है। किसी दूसरे अन्य जिले के व्यक्ति को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया तो हम कार्यकर्ता कैसे सहन करेंगे? हम तो दाह संस्कार करेंगे आने वाले समय में और इसको नहीं थपेंगे। अब जाएगा वहाँ उसका विरोध होगा, उसका पुतला दहन होगा। अब जीतू पटवारी लाख गाइडलाइन बना ले, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह दें कि जिलाध्यक्षों की लिस्ट विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा लीजिए। लेकिन कांग्रेसी कहां मानने वाले? वो तो भरी महफिल में जीतू पटवारी का पुतला बनाते हैं और उसी में आग लगा देते हैं। और इस पूरे माहौल का अगर सही मायने में कोई मजा ले रहा है तो वो बीजेपी है। बहरहाल ऐसे में ये सवाल है कि कांग्रेस इस हालत में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी? भला कैसे वो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाएगी? और एक सवाल उन लोगों से भी है जिन्होंने इस लिस्ट को बनाया है। आपने तो 3 घोड़ों की कहानी सुनाई थी और बताया था कि आपको रेस वाले घोड़े चाहिए थे, लेकिन आपने किन घोड़ों को सेट कर दिया? क्योंकि विरोध किसी और का नहीं, आपके अपनों का ही है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। अब मध्य प्रदेश में भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। सिंगार ने आरोप लगाया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 16 लाख वोटों का हेरफेर हुआ है। चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टियां हमारे स्टेक होल्डर होती हैं,
हर चुनाव में हम सभी राजनीतिक दलों का मतदाता सूची देते हैं, लेकिन ये मतदाता सूचियां देने में ही गड़बड़ है। उमंग सिंगार ने कहा कि मैंने 25 से 26 सीटें निकाली हैं, जहां 2023 विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीनों में 7 से 10,000 वोटर बढ़े। विधानसभा उम्मीदवारों को और ना ही राजनीतिक दलों को यह लिस्ट दी गई। उमंग सिंगार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली। चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। जब आपकी सरकार बन जाती है तब कहीं कोई शिकायत ना ईवीएम से शिकायत, ना वोट का मतदाता सूची से कोई लेना देना नहीं। और जब चुनाव हार जाते हैं, हारने के भय से पहले से ही एंट्री सेक्रेटरी करना शुरू कर दिया है। अरे आप आंदोलन मत कीजिए, जो आपका बीएलए बना है उसको कहो भाई जाइए, जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची उस बूथ की लीजिए, एक एक जगह जाइए, कौन जीवित है कौन नहीं है, कौन वहाँ से मकान बदल करके चला गया, वो काम कीजिए।